हाय डियर स्टूडेंट, मैं संजय शर्मा। आज मैं आपको 11th का 16वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान सा चैप्टर है और इसे ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं इसे देखना। प्रोबेबिलिटी जो आपका ये चैप्टर है 9th में भी आपने पढ़ा, 10th में भी आपने पढ़ा, लेकिन वहाँ पर क्या था कि जो आउटकम्स थे, वहाँ पे जो आउटकम्स थे वो बहुत कम थे। आउटकम्स जो थे आपके पास बहुत लिमिटेड थे। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, वहाँ एक सिक्का उछालते थे, दो सिक्के उछाल रहे थे, एक डाई फेंक रहे थे, कार्ड भी जो ड्रॉ कर रहे थे वो एक ड्रॉ कर रहे थे, दो ड्रॉ कर रहे थे, मतलब लिमिटेड कार्ड ड्रॉ कर रहे थे। उसमें वहाँ पे क्या आता कि बहुत कम चीज़ें थी, तो इसलिए आउटकम बहुत कम थे। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास हो सकता है एक कॉइन टॉस करें, एक कॉइन ट्वाइस, टू कॉइन, वन कॉइन टॉस ट्वाइस, वन कॉइन टॉस थ्राइस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखना। इसमें जब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? अगर हम बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट होते क्या हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होते क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें ये नहीं पता चलता कि आएगा क्या, बस हमें ये पता है कि क्या आ सकता है, ये सब के सब रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। और कुछ होते हैं, एक और चीज़ होती है सैंपल स्पेस। अब बात करें सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, इसमें हम एक बात करेंगे नई चीज़ें, सैंपल स्पेस की बात करेंगे। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट आता है वो सब के सब आपके पास क्या कहलाता है? वो सब के सब आपके पास क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे एक कॉइन उछाला मैंने, एक कॉइन टॉस किया। अब एक कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा आपके पास? हेड आएगा या टेल आएगा? तो ये जो बनता है, ये आपके पास रिजल्ट जो आता है, इसे ही हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी उसे ध्यान से सुनना। कैसे कैसे होंगे, किस किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, उसे ध्यान से देखना। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और बहुत ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर, और देखना बड़े ध्यान से ही। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई एक कॉइन टॉस किया, वन कॉइन टॉस्ड वंस, एक बार एक कॉइन फेंका गया, उछाला गया, तो आपके पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर वही एक कॉइन, वन कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, अगर वही एक कॉइन दो बार उछाला जाता है ट्वाइस, तो क्या आ सकता है? या तो पहले बार फेंका गया तो हेड टेल आ सकता है, दूसरे बार भी फेंका दो क्या आ सकता है उसके साथ? दूसरे साथ पहले उछाला गया हेड, तो उसके साथ हेड के साथ क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। फिर उसके बाद क्या आ सकता है? दोबारा अगर उसके साथ एक और बार उछाला जाए तो हेड के साथ टेल दोबारा भी आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ सकता है? हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया। फिर आपके पास दोनों कंडीशन में हेड हेड भी आ जाए दोनों बार में, और दोनों कंडीशन में टेल टेल भी आ जाए, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन बन सकती है। अब बात आती है कि अगर वही एक कॉइन टॉस किया जाए थ्राइस, क्योंकि पहले आपने नहीं पढ़ा थ्राइस में, तो थ्राइस के केस में क्या होता है? जो कॉइन जब उछालते हैं या टॉस करते हैं तो उसमें कॉइन के रूल के अंदर 2 की पावर n होता है। यानी जब एक बार टॉस किया जाता है तो दो सैंपल स्पेस बनते हैं। अगर दो बार अगर टॉस किया जाता है तो 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। वही 3 बार अगर उछाला जाता है तो आपके पास 8 सैंपल स्पेस बनते हैं। तो अब इसके पास बात आती है कि अब ये 3 बार उछाला जाए, तो अगर ये 3 बार उछाला जाए तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? तो सैंपल स्पेस के साथ क्या होता है कि अगर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। अगर 2 की पावर 3 है तो क्या आता है? 8। तो 8 बार आप क्या करेंगे? इसको लिखने का तरीका कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं होता। 8 है तो 8 बार में इसमें क्या होता है? 4 बार इसमें हेड 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 हेड, 4 बार आप टेल लिख लीजिए, टेल 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 लिख लीजिए। अब इस 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना गया? 4।
क्या आ गया 4। अब 4 में क्या करें, 2 बार इसमें से 2 बार हेड लिख लीजिए, 2 बार हेड 2 बार टेल। इधर इधर भी 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इस 4 को दोबारा से 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 2 आएगा। तो क्या करेंगे, अब इसमें 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास 4 आ गया। तो इस तरह से आपने हेड 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इस 4 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना गया 2। तो एक बार हेड लिख लो, एक बार टेल लिख लो। तो एक बार हेड टेल, फिर इसमें हेड टेल, फिर इसमें हेड टेल। तो इस तरह से आपके पास 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह से आपके पास बात आती है अगर 4 बार उछाला जाए तो क्या होगा, मतलब एक कॉइन को 4 बार उछाला जाए तब क्या आएगा, तब किसके केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसमें भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसे देखते रहना आप। अब ये 1 कॉइन है, 1 कॉइन टॉस हुआ आपके पास 4 टाइम्स, तब क्या होगा। तब इसके पास कहानी क्या है, आपके पास क्या करेंगे, अब आपके पास क्या है कि 2 की पावर 4 है, यानी 16 स्पेस बनेंगे। 16 स्पेस के अंदर आप क्या करेंगे, आप इसे 2 से आप डिवाइड किया, कितना आ गया 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स आप हेड लिख लीजिए, हेड 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 1 2 3 4 5 6 7 और हेड। 8 टाइम्स ही आप टेल भी लिख लीजिए, टेल 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 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसे 8 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना गया 4। अब 4 बार में आपको क्या 4 टाइम्स हेड लिख लीजिए, 4 टाइम्स टेल लिख लीजिए। तो हेड 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 टेल 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 हेड 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 टेल 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 टेल। अभी 4 को फिर दोबारा से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 आ गया। 2 बार हेड लिख लीजिए, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। फिर लिख लीजिए हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। फिर 2 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1। फिर एक बार हेड लिख लीजिए, फिर टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये आपका 16 स्पेस बन जाएंगे आपके पास। ये आपके पास क्या बन जाएंगे 16 स्पेस बन जाएंगे। ये तरीका है लिखने का। इसे ध्यान से देखते रहना और बहुत ध्यान से वीडियो पॉज करके आप कर लीजिएगा। इसके बाद और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसे ध्यान से देखना। इसे मैंने मिटा दिया है। अब इसके बाद बात आती है कि अब एक डाइस फेंकी जाती है। एक डाई है, एक बार उछाला जाता है। तो अब एक डाइस फेंकी जाती है, तब सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तब सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एक डाई फेंकी, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता। वही चीज़ बात आती है कि वह एक डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंकी गई। तो आपके साथ क्या हो सकता है कि पहली बार जब फेंका गया तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ये तो हो सकता है। तो फिर उसके बाद दोबारा उसके हाथ में तो 1 के साथ 1 आ जाए, फिर 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, 1 के साथ 6 आ जाए। ऐसी 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए। ऐसी 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए, 3 के साथ 6 आ जाए, वो 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाए। फिर 4 के साथ 1 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए, 4 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 5 आ जाए, 4 के साथ 6 आ जाए। 5 के साथ 1 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए, 5 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए। फिर इसके साथ हो सकता है 6 के साथ 1 आ जाए, 6 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 3 आ जाए, 6 के साथ 4 आ जाए, 6 के साथ 5 आ जाए, 6 के साथ 6 आ जाए। ये आपके पास
36 सैंपल स्पेस बन सकते हैं। ये आपके पास कितने हो सकते हैं? 36 सैंपल स्पेस हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से। तो अब आपके पास कुछ और भी चीज़ें हैं, इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सैंपल स्पेस आपके पास जब एक डाइस थ्रोन ट्वाइस, अब एक डाइस थ्रोन एक बार, तो ये आपके पास सैंपल स्पेस इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है। तो जब हम 9th और 10th में जब हम पढ़ते थे, थोड़ा बहुत 8th में भी पढ़ा है हमने, तो इसमें क्या होता था कि वो वहाँ पे सिंपल से थे। अब यहाँ पे मिक्स भी हो सकता है। अब ये मिक्स में क्या हो सकता है? वो मिक्स में आपके पास क्या हो सकती है? अगर पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं, अ कॉइन टॉस्ड, अ कॉइन टॉस्ड, ठीक है, एंड देन अ डाइस इज थ्रोन। एक कॉइन फेंका गया, फिर उसके बाद डाई भी फेंकेगी। तब सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? जब एक डाई फेंकी जाएगी तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 हो जाए, टेल के साथ 5 आ जाए, टेल के साथ 6 आ जाए। तो ये सैंपल स्पेस आपके पास बनेंगे। तो ये आपको सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए। तो यहाँ सैंपल स्पेस आपके कितने बन रहे हैं? 12 सैंपल स्पेस बन रहे हैं। एक और कहानी हो सकती है ऐसी, एक और कहानी भी हो सकती है ऐसी। एक कहानी क्या हो सकती है आपकी? अगर मैं एक और पॉइंट बताऊं तो हो सकता है एक कॉइन टॉस्ड, अ कॉइन टॉस्ड, एक आपने कॉइन फेंकी, देन अ डाइस थ्रोन, एक डाई फेंकी, ओनली इफ कॉइन शो टेल। अब इसमें क्या, एक डाइस फेंक रहे और एक कॉइन भी फेंक रहे हैं, लेकिन जब टेल आएगा तभी कुछ करना है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपके पास हेड आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन टेल आ जाए तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। इसी बातें हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एन आपके पास 7 हो गए, सैंपल स्पेस है आपके पास। तो ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर दोबारा से। दैट्स ऑल। ठीक है ना? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।